कुरु वंश के संस्थापक राजा कुरु के जन्म की कहानी। कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु अत्यंत प्रतापी और अत्यंत तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं उभरी और विकसित हुई। कुरु वंश में एक के बाद एक गौरवशाली और प्रतिभाशाली योद्धा पैदा हुए हैं। पांडवों और कौरवों का जन्म भी कुरु वंश में ही हुआ था। महाभारत का युद्ध भी कुरु वंश के बीच ही हुआ था। लेकिन कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, इस पर वेदव्यास जी ने महाभारत में प्रकाश डाला है। हम उस कहानी को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है। राजा कुरु कौन थे? कुरु वंश की उन्नति कैसे हुई? प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम सवर्णा था। वह सूर्य के समान तेजस्वी और प्रजा का महान रक्षक था। वे स्वयं कष्ट उठाते थे, लेकिन अपनी जान देकर भी लोगों के कष्ट दूर करते थे। सवर्ण सूर्य भगवान का परम भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा किया करता था। जब तक वह सूर्य देव की पूजा नहीं कर लेते थे, तब तक पानी का एक घूंट भी गले से नीचे नहीं उतारते थे। एक दिन सवर्णा शिकार के लिए एक पर्वत पर गई। जब वो हाथ में धनुष बाण लेकर शिकार के लिए पर्वत पर भ्रमण कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी। वो लड़की सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। इसके प्रत्येक भाग को विधाता ने बड़े चाव से बनाया है। सवर्णा ने पहले कभी ऐसी स्त्री देखने की कल्पना भी नहीं की थी। सवर्ण उस स्त्री पर मोहित हो गया और सब कुछ भूलकर स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर दिया। वो उसके पास गया और उसे प्यासी आंखों से देखकर बोला, तंगंगी, तुम कौन हो? क्या आप देवी, गंधर्व या किन्नरी हैं? तुम्हें देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करो और सुख भोगो। लेकिन लड़की ने सवर्ण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ क्षणों तक सवर्णा की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। जब कन्या गायब हो गई तो सवर्णा अत्यंत चिंतित हो गई। उसने धनुष बाण फेंका और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, सुंदर, आप कहाँ चले गए थे? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा दिल चुरा लिया है। आप प्रकट हों और मुझे बताएं कि आप कौन हैं और मैं आपको कैसे ढूंढ सकता हूँ। लड़की फिर प्रकट हुई। उसने सवर्णा की ओर देखकर कहा, राजा, मैं स्वयं तो तुम पर मोहित हूँ, परंतु अपने पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम ताप्ती है। जब तक मेरे पिता अनुमति नहीं देंगे, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता को प्रसन्न करो। लड़की ने अपनी बात पूरी की और फिर गायब हो गई। सवर्णा फिर पागलों की भांति विलाप करने लगी। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और ताप्ती ताप्ती चिल्लाकर पर्वत को गुंजायमान करने लगा। ताप्ती को पुकारते पुकारते सवर्णा भूमि पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। जब उन्हें होश आया तो उन्हें फिर ताप्ती और उनका कथन याद आया, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न करो। मैं उसकी इजाजत के बिना तुमसे शादी नहीं कर सकता। सवर्णा की रगों में बिजली की लहर दौड़ गई। वो मन ही मन सोचता रहा कि ताप्ती को पाने के लिए वो सूर्य देव की आराधना करेगा। उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। सवर्णा सूर्य देव की आराधना करने लगी। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। सवर्णा तपस्या करती रही। अंततः सूर्यदेव के मन में सवर्णा की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सवर्णा आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, सवर्ण, तुम यहाँ तपस्या में लीन हो। आपकी राजधानी आग में जल रही है। सवर्ण फिर भी चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा। उनके मन में लेश मात्र भी दुख उत्पन्न नहीं हुआ। उसके कानों में फिर एक और आवाज आई, सवर्ण, तेरे परिवार के सभी लोग आग में जलकर मर गए। परंतु फिर भी वह हिमालय के समान बलशाली होकर अपने स्थान पर बैठा रहा और तीसरी बार उसके कानों में आवाज आई, सवर्ण, तेरी प्रजा अकाल की अग्नि में जलकर भस्म हो रही है। लोग आपका नाम सुनकर थूक रहे हैं। फिर भी वह अपनी तपस्या पर अटल रहे। सूर्यदेव उसकी दृढ़ता से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सवर्ण,
मैं तुम्हारी दृढ़ता से मोहित हो गया हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो। सवर्णा ने सूर्यदेव को प्रणाम करके कहा, देव, मुझे आपकी पुत्री ताप्ती के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कृपया मुझे ताप्ती देकर मेरा जीवन कृतार्थ करें। सूर्यदेव ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, सवर्ण, मैं सब कुछ जानता हूँ। ताप्ती भी तुमसे प्यार करती है। ताप्ती आपकी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री ताप्ती का विवाह सवर्णा के साथ विधिवत कर दिया। सवर्णा ताप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगी और अपने जुनून में वह अपनी प्रजा को भी भूल गया। दूसरी ओर सवर्ण के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई थी। लोग राज्य छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। जब किसी देश का राजा आवेश में डूब जाता है तो उसकी प्रजा के साथ भी ऐसा ही होता है। सवर्ण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय वाला था। वह सवर्णा का पता लगाने निकला। घूमते घूमते वह उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सवर्णा ताप्ती के साथ रहती थी। ताप्ती को सवर्णा के साथ देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा किसी स्त्री के सौंदर्य में फंस गया है। मंत्री ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने उच्च वर्ग को वासना के जाल से मुक्त कराने के लिए अकाल की आग में जलते मनुष्यों के चित्र बनाए। वह उन चित्रों को लेकर सवर्णा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने सवर्णा से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सवर्णा की ओर बढ़ा दी। सवर्ण किताब के पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्नों में इंसान पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, कुछ पन्नों में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थीं, कुछ पन्नों में भूखे इंसान जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और कुछ पन्नों में प्यासे लोग हाथों से मिट्टी चाट रहे थे। सवर्णा ने चित्रों को देखकर गंभीरता से कहा, ये किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत धीमी और प्रभावशाली आवाज में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सवर्णा है। ये सुनकर सवर्णा को आश्चर्य हुआ। वह आश्चर्य से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री फिर अपने धन से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये आपके अपने लोगों का सीन है। लोग भूख से मर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में न तो खाना है और न ही पानी। धरती की छाती फट गई है। महाराज, आपकी दुहाई देते देते पेड़ भी सूख गए हैं। ये सुनकर सवर्णा का हृदय कांप उठा। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरी प्रजा का ये हाल है और मैं यहाँ नशे की हालत में पड़ा हूँ। मुझे शर्म आनी चाहिए आदरणीय मंत्री जी। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे जगाने का बहुत अच्छा काम किया। सवर्ण ताप्ती को लेकर अपनी राजधानी पहुँचा। उसके राजधानी पहुँचते ही भारी वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से आच्छादित हो गई। अकाल दूर हो गया। लोग सुख शांति से जीवन जीने लगे। वह सवर्णा को भगवान और ताप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। कुरु का जन्म सवर्णा और ताप्ती से हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और गुणी थे। युग बीत गए, लेकिन आज भी कुरु का नाम घर घर में गूंजता है।